वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कहाँ थे लास्ट क्लास में? ओके, ठीक है। कहाँ थे लास्ट में? आप बताओ मुझे। हाँ, चलो, लास्ट में कहाँ थे? कौन कौन है क्लास में? ओके, माइक कौन है? ओके ओके, ठीक है, 4 दिन उसमें। ठीक, ओके ओके, चलो चलो, अब फिर कंटिन्यू है। थोड़ा माता श्री आई थी तो माता श्री। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अजय कुमार, प्रीति, क्लास में कौन नहीं है? अच्छा, शिवानी। चलो चलो, ठीक है। एक थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेंगे, बच्चों को आने देंगे। और पिछले सेशन में हमने जो किया था, 1 सेकंड है, लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था आपको, थोड़ा वो देखो। ये सब दिखावे की चीजें हैं, हाँ? ये एप्पल उप्पल सब दिखाने की चीज है, अपना नॉर्मल चीज है। वैसे ही रहो, मैंने ये ले रखा, परेशान हो रखा हूँ 1 हफ्ते से। ठीक है, सब बताने की चीज होती, कुछ नहीं। इनका वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं। मेरे को इतना शौक भी नहीं था, बट ऐसा है, चलो ऑफर दे दिया था उसने, मैंने कहा चलो ले लो। उसने कहा सर आप ये वाला ले लो पिछले टाइम का। ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो चले शुरू करें। लास्ट कहाँ छोड़ा था आपको, मैं वहीं पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में जहाँ छोड़ा था हमने इफेक्टिव ओवरलैपिंग के बात की थी। कहाँ बात की थी? हमने कहा था जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट, यही तेरा, आप मुझे बताना लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था। यही छोड़ा था, यस या नो बोल देना। हाँ, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट छोड़ा था। क्या छोड़ा था? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। हमने इफेक्टिव ओवरलैपिंग में क्या बोला था? जो आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, पानी बाद में पी लो भाई। जो आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, इसमें क्या बोला था? मैं अच्छा क्यों नहीं लिख रहा हूँ? आपको भी लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लिख रहा हूँ? जो आपकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी, जो क्या थी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। वो क्या थी? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। वो 1/n के, ये किस में था? जब आप एस और पी के, जब आप पी में ये बात करना, एस और पी ब्लॉक में। और ये किस में था? इफेक्टिव ओवरलैपिंग इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में था? इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, इफेक्टिव ईओ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पूरा इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये हाथ कौन लगा रहा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग। वहां कमेंट में लिखो, अभी बात करने का टाइम नहीं है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन के। कोई कुछ कह रहा है? हाँ राधा, पूछो क्या कह रहे हो। अरे यार, राधा, अच्छा बच्चे ने दबा दिया मुझे लग रहा है इनके। ओके, चलो चलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? एन के। तो ये क्या होता है? ये डी में होता है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में, डी में ट्रांजिशन या डी ब्लॉक एलिमेंट में। किसकी बात करते हैं? डी ब्लॉक, डी एंड एफ। डी एंड ट्रांजिशन और डी, डी एंड एफ ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में। यही छोड़ा था ना लास्ट में, यस या नो बोलो कमेंट में। ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में यही कहा था। इनर ट्रांजिशन लास्ट यही कराया था, यस या नो। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में लास्ट में यही छोड़ा था आई थिंक आपको। चलो, मेरा हाथ थोड़ा ऐसा लग रहा है, यही छोड़ा था, यस या नो बोलो। चलो आगे आ जाओ। यस ना, हाँ तो बोलो। लास्ट में यहीं पे छोड़ा था, मैं पूछ रहा हूँ, आप कुछ नहीं कह रहे हो। बता दो, लास्ट में यहीं पे छोड़ा था, लास्ट क्लास में। चलो, आई थिंक यहीं पे छोड़ा होगा। चलो ओके, बोलो ना, यस तो करो, यस तो बोलो। कब से तो क्लास में आ रहा हूँ मैं, खुद ही इतने दिन बाद क्लास ले रहा हूँ। जैसे नो, तो आपने कहा था 2p अगर आपको कहीं मिल रहा है, बोलो यार। बोलो बोलो, आराम से चल रहे हैं हम, ऐसे नहीं कोई भगा रहे हैं। 3p मिल रहा है, 4p मिल रहा है। मिले? थोड़े फैन तेज कर दे, हीटिंग से आ रही पूल से। 5p आ रहा है, ऐसे नो। चलो, 5p आ रहा है। और यहीं पे अगर आपको 3D का मिल रहा है, 3D, अगर 4D मिल रहा है, और अगर 5D मिल रहा है, ऐसा 5D एक बात याद रखना है भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ आप अगर नीचे आए थे 2p के केस में, तो इसमें तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी। क्या कहता है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग थी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बहुत दिन बाद आओ ना, तो मान कर को भी बुरा लगता है कि डेली पढ़ाने वाला जितने लेट क्यों है। तो यहाँ इफेक्टिव ओवरलैपिंग था, तो यहाँ से बनने वाला बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, जैसे नो, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी। जबकि इस वाले केस में क्या है? पुअर ओवरलैपिंग। क्या है? ये वीक ओवरलैपिंग, पुअर ओवरलैपिंग, पुअर ओवरलैपिंग है।
ओवरलैपिंग। तो बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये भी कह सकते हैं नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। आप क्या कह सकते हो? नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। नॉट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड। क्या होगा? वीक बॉन्ड। जैसे नो, तो डाउन द ग्रुप जाने पे आपने कहा था यहाँ जो है पे जो आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डिक्रीज हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पी में कैसा आ रहा है? पी में ऐसा आ रहा है, ऐसे। पी में कैसा आ रहा है? जैसे ऐसे पास आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आने पे ऐसा हो जा रहा है पी में। पी में यही तो ना, पी के ऑर्बिटल टू पी पास है इफेक्टिव, पर जैसे पास आ रहा है वो ऐसा होता जा रहा है जैसे साइज में, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। जब आप 3D 4D 5D में जाओगे तो डाउन द ग्रुप क्या होगा? अगर आप 3D से 4D 4D से 5D में जाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी। यहाँ क्या बढ़ेगी? स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी। नेक्स्ट पेज पे कराता हूँ इसे। मैं कह रहा हूँ आप 3D से 4D में गए, आप 3D था, एक आपके पास ऑप्शन था 3D। या यस बोलो, लास्ट लास्ट यही छोड़ी थी, कोई कुछ नहीं बोलता, बस पता नहीं इनएक्टिव से रहता, मजा नहीं आता पढ़ाने में भाई। कैसे नो 3D 3D 4D 4D 5D 5D। तो यहाँ डाउन द ग्रुप पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group bond strength increases, on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group bond strength increases, on moving down the group bond strength increases, on moving down the group bond strength increases। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज। जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ऐसा कुछ समझ में आया? ऐसा क्यों होता रहा होगा? यहाँ देखो ये 3D क्या है? 3D एक ये है और एक 3D ये है। कैसे लो 3D की दो ऑर्बिटल है, ये ऐसे सपोज 3D थोड़ा साइज तो बराबर होना चाहिए। मेरी आर्ट खराब है उस पे मत जाना। 3D जैसे लो आप 4D का लिया है, 4D यहाँ पे इसको थोड़ा पास मान लेना जरा, इसको पास मान लेना। 4D को लिया है, 4D को लिया है। अब आप लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है। आज एक ज्वाइन कर रहे थे, वो सीधा कह रहे फीस 1500 रुपए। मैं कितनी बार ये चीज समझा चुका हूँ आपको। आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद डिस्कस किया करो। आप लोगों को कुछ चीज पता नहीं होती है, वही डिस्कशन कर रहे थे आज। लेकिन बड़ा बेकार सा लग रहा था। बेटा आपको पहले पढ़ने पे ध्यान देना है। जैसे वो और आपको क्या लग रहा है जो आपको पढ़ा रहा है उसने पे नहीं किया होगा, आपसे 4 गुना पे किया होगा। एक टीचर से पढ़ना होता तो उसके लिए सिर्फ सीधा, अभी तो खैर सीधा कोर्स है। अब तो खैर उन टीचरों के कोर्स भी मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट में जब चले गए तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी। तो आप यहाँ देखो 5D 5D में ये क्या इफेक्ट? ओवरलैपिंग का जोन। ये क्या? जोन ऑफ ओवरलैपिंग। तो यहाँ देखो यहाँ जोन कम ज्यादा है, यहाँ क्या है? इतने जोन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ क्या हो रही है? थोड़ा सा जोन में। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है? ओवरलैपिंग का जोन ज्यादा है। जो ओवरलैपिंग का जोन है वो ज्यादा है। ओवरलैपिंग जोन क्या है? यार ज्यादा है। ओवरलैपिंग का जोन क्या है? ज्यादा है। यहाँ क्या है? लेस ओवरलैपिंग जोन, लेस ओवरलैपिंग जोन, लेस ओवरलैपिंग जोन। ऐसा क्यों होता होगा? मैं थोड़ा पानी पी लूं फिर समझाता हूँ। ये समझा? आप नीचे नीचे जाओगे तो मेटल मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग। जैसे आप नीचे जाओगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन जिसने वो अगर मेरी वो वीडियो पढ़नी होगी उसमें कोऑर्डिनेशन की कुछ वीडियो में इस बारे में मेंशन हुआ है। ऑन मूविंग द ग्रुप mm bond strength increases, mm bond strength increases, mm bond strength increases। नीचे जाने पे 3D से 4D 4D करके मेटल मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। चलो ऐसा क्यों? ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेंट ऑफ यहाँ ओवरलैपिंग बढ़ा है। इसमें सबसे बेस्ट ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ क्या हुई है? बेस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ क्या है? इस वाले में क्या हुआ है? इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा है। इसमें क्या है? हाईली इफेक्टिव ओवरलैपिंग। ये हाई इंक्रीज हुआ है क्या? इफेक्टिव ओवरलैपिंग, रेट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ increase in rate of effective overlapping, rate of effective overlapping, effective overlapping। और यहाँ क्या हुआ है? लेस। अभी आप थोड़ा वेट करो यार, बार बार मत करो, ठीक है? मेरे को ये मेन ग्रुप ये पढ़ा दो, 2 महीने में करवा दूंगा क्वेश्चन, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है? यहाँ क्या? लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। यहाँ क्या? इंक्रीज है रेट का। ऐसा क्यों होगा? देखो 3D में ऐसा आता है
पी में तो ये वाला सीन है, आएगा जैसा कुछ हो गया तो ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आएगा ऐसे ऐसे, ऐसे आएगा ऐसे और ऐसे नीचे चले जाएगा। तो यहाँ ये वाले इस वाले जून की बात करते हैं, वहां ऐसा था, आया ऐसे, यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे हुई पी में, ठीक है यस, लेकिन बाद में क्या होता है वो ऐसे चल जाता है, ऐसे ऐसे दूर दूर जाने बैठे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आएगा ऐसा ऐसे हुआ, ठीक, ये ऐसा आएगा, मतलब यहाँ इस वाले रीजन में जाएगा, वहां ऐसा नहीं था, वहां सिर्फ यहाँ पे टकरा रहे थे, इसी रीजन की ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, जैसे और ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ इस वाले रीजन में ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इस वाले रीजन में, ड्यू टू दिस रीजन यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, अगर मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ऐसे ना ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब आ गया दो नेक्स्ट तरफ, इसका रीजन क्या होगा, कोई आपको कुछ रीजन बता दो। इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू, नाम भी ऐसा है, इट इज ड्यू टू रिलेटिव स्टिक, RELATIVISTIC, रिलेटिव स्टिक इफेक्ट। ये किसकी वजह से होता है, रिलेटिव स्टिक इफेक्ट में से। एक नंबर के लिए आपके पास क्वेश्चन आएगा कि 3D से जब आप 4D में जा रहे हो, जब 5D में जा रहे हो, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग है वो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वहां बनने वाला मेटल मेटल बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तो आपको उसका रीजन पूछ देगा। आंख बंद करके सीधा क्या कहना है, आंसर में क्या कहना है सीधा, इट इज ड्यू टू रिलेटिव स्टिक, RELATIV, रिलेटिव स्टिक इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश कम करो समझना, आगे आ जाओ। चलो, होता क्या है रिलेटिव स्टिक इफेक्ट, देखो व्हाट इज द रिलेटिव स्टिक इफेक्ट, कोई आपको पूछेगा रिलेटिव स्टिक, RELATIVISTIC, मेरे को स्पेलिंग याद हो जाती है, पता नहीं ये क्या बात है, कुछ भी चीज, जब मैं 9th में था ना, वो 3rd क्लास में था, 4th ना 5th में तो मैं चिल्ड्रन में आया था मार्केट से, तो मैं कुछ भी चीज को सीधा कंक्लूजन ऐसा ही ऐसे तोड़ता था, कंक्लूजन। अरे आप तो इंग्लिश मीडियम वाले हो। चलो, रिलेटिव स्टिक क्या होता है, m इक्वल टू m0 रूट 1 अपॉन v माइनस c, इसका क्या स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिलेटिव स्टिक इफेक्ट। ये लिखो m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस रूट v अपॉन c। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है वहां पे, वेयर c इज द, लिखो वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मास ऑफ मूविंग पार्टिकल, जरा इसके बारे में लिखो, m is the mass of moving particle, where m is the mass of moving particle, where m is the, राधा कहीं पे ऐसा है आपको समझ नहीं आ रहा है, m is the mass of moving particle, mass of moving particle, जहाँ पे m क्या है, mass of moving particle, m0 is the mass of rest particle, m0 is the mass of rest particle, और v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, इसको थोड़ा थोड़ा करके केमिकल बॉन्ड लिखो, मैं आपको बेस ये सिखाता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो पता है ना सबको, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब आगे आ जाओ, 5 लोग कौन है क्लास में, और यस केवल 3 लोग बोल रहे हैं, शिवानी, राधा, आपकी समझ नहीं आ रहा है, अजय, शिवानी एंड राधा, आपकी समझ आ रहा है नहीं यार अभी तक की कहानी। चलो आगे आ जाओ जरा, चलो ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। वैसे मैं यहाँ पे लिखना थोड़ा वो कर सकता था इसको, आपने क्या लिखा, रिलेटिव थ्योरी, क्या रिलेटिव स्टिक इफेक्ट में आपने क्या बोला, जो मास होता है मूविंग पार्टिकल का वो रेस्ट पार्टिकल के अपॉन में √1 माइनस v बाई c होता है, जहाँ पे m क्या है, m मास ऑफ पार्टिकल है, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, m0 क्या है, मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल, m0 क्या है, मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल, m0 क्या, मास ऑफ रेस्ट पार्टिकल, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये आपने कहा। आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ज्यादा नहीं सोच रहा मैं, कह रहा हूँ आपको, अगर v बढ़ेगा, इफ v इंक्रीजेस, यदि v बढ़ेगा तो 100% बात है 1/v/c, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एम आई राइट।
अगर v की वैल्यू बढ़ेगी तो v बाई सी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आप मुझे बताओ क्या v बाई सी एक से बड़ा हो सकता है? v बाई सी इज ग्रेटर देन, क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट स्पीड से ज्यादा हो जाए? ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लाइट की स्पीड जो है कभी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। स्पीड कभी भी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, जैसे ना लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकती। ये वर्ड थोड़ा समझना कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, ये ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एक केस है, जैसे जैसे आप v को बढ़ा जाओगे v बाई सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो क्या हो जाएगी क्या कह रहे हैं अजय? यस सर, ठीक है ठीक है। ओके, v को बढ़ाओगे तो v बाई सी की वैल्यू जरूर बढ़ेगी, लेकिन v बाई सी की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज्यादा ही रहेगी किसकी? स्पीड से। चलो आगे लिखेंगे जरा। चलो एक वर्ड लिखो जरा, अगर लिखो कंक्लूजन क्या लिखा है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? एक से कम ही होगी। अबे मैं क्या कह रहा था, अरे अरे सुखा को मत यार। मैं आपको जो ये लिखाया है ना, ये ऐसा अगर आपको कोई पूछे कि v बाई सी एक से बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, हाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक से छोटी आएगी, यस नो। तो इट मींस इट वैल्यू ऑलवेज लेस देन v बाई सी इज ऑलवेज लेस देन 1, इज ऑलवेज लेस देन 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा लेस देन 1, एक से छोटी आएगी, लेस देन 1। अब एक दो पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, आप नोट करके लिखो। देखो, if v increases v by c also increases, yes or no, then तो v by m कम होगा, मास इंक्रीज छोड़ो यार, इसको लिखो। ओके, देखो if v increases v by c also increases, v by c also increases, if v increases v by c also increases, then v by c is less, then v by c is less, ज्यादा कम भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे ये इसके बारे में बातें कहना चाह रहे हैं। अगर आप v को बढ़ाओगे उसकी तो हवा में उड़ेगी, कोई बात नहीं, हवा में उड़ जाए ना, कोई नहीं। एग्जाम में सीधा आपके पॉइंट की चीज ये है, सीधा ये है, कुछ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिनको समझ है, जिनका थोड़ा माइंड रुक जाए वो रुक जाना, बाद में जब पेपर हो जाएगा कहीं सिलेक्शन में फिर पढ़ते रहना। रूट्स काम है। ये कह रहे हैं कि अगर आप v की वैल्यू बढ़ाओगे तो v बाई सी भी बढ़ेगा, v बाई सी भी बढ़ेगा। अगर v बाई सी बढ़ेगा तो ये इस एक से थोड़ा सा कम तो होगा, तो ये क्या होगा? एक से थोड़ा सा कम होगा, 1 से थोड़ा सा कम ही होगा। 1 से क्या होगा? ये थोड़ा सा कम ही होगा। 1 से क्या होगा? थोड़ा सा कम ही होगा, ज्यादा कम नहीं पर थोड़ा सा कम ही होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो इसके बीच का डिफरेंस, जैसे v को बढ़ाए जाएंगे v बाई सी बढ़ेगा तो 1 माइनस v बाई सी, कहने का मतलब क्या है? 1 माइनस v बाई सी का जो डिफरेंस आएगा, इसका जो डिफरेंस आएगा वो कम आएगा। पहले बहुत ज्यादा आता था, लेकिन जैसे जैसे आप v को बढ़ाते जा रहे हो v बाई सी बढ़ता जा रहा है, इसे ये 1 माइनस v बाई सी का डिफरेंस भी क्या आएगा? कम आएगा। डिफरेंस भी कम आएगा, इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? कम आएगा। अब आगे लिखिए, इसका डिफरेंस भी क्या आएगा? कम आएगा। आगे आ जाओ। चलो अजय कह रहे हैं समझ आ रहा है, पूछना पड़ता है, लिखो। चलो एक आपने लिखा है v इक्वल टू, एक रिलेशन और है, एक रिलेशन और देखा आपने, एक रिलेशन ये भी देखा, v इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एनएच। ये भी पढ़ा था आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे इसे, ये भी पढ़ा था। एन पाई एप्सिलॉन एनएच, पाई को लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी, किसी टाइम पाई हटा दे तो आप ही हटा दो, आप ही हटा दो। मैं बहुत गंदा लिख रहा हूँ यार, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है। 2 एप्सिलॉन एनएच ये भी है एक रिलेशन, आपको ये भी दिखा। तो अगर आपको कोई बोलेगा मैं v बढ़ाऊंगा तो क्या क्या बढ़ेगा? v बढ़ेगा तो z बढ़ेगा, e बढ़ेगा। v बढ़ेगा तो तीनों बढ़ेंगे, इसका मतलब जो आपका एप्सिलॉन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लिखो, एज z इंक्रीजेस v इंक्रीजेस। अगर z बढ़ेगा, एज एज z मास एटॉमिक नंबर, z इज एटॉमिक नंबर है, लिखो z इज एटॉमिक नंबर। ये सारी पिक्चर है, इसे लेके चलना। ये सारी इस पिक्चर की बात हो रही है, इस वाले यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर एज इफ z इंक्रीजेस, इफ z इंक्रीजेस यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो z बढ़ेगा, तो z और भी डायरेक्ट रिलेशन में है, तो v इंक्रीज होगा। जैसे ना v इंक्रीज होगा, अगर v इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है क्या, यहाँ पे मास भी इंक्रीज होगा।
मास भी क्या होगा, ओके। ये तीन चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मास और वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो ये तीनों के तीनों बढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। फिर आपको पूछेगा रेडियस का क्या होता है, तो रेडियस कहाँ से निकालोगे आप, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इक्वल टू बोलो, रेडियस इक्वल टू, रेडियस इक्वल टू क्या होता है बोलो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जेड ई स्क्वायर बोलो। कोई बताना व्हाट आर द रेडियस, रेडियस का इसको इनको अगर मैं इसको रेडियस से कंपेयर करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला। आप लोग क्या खुद भी तैयारी कर रहे हो कि रेडियस से क्या होगा, रेडियस का कंपेयर करने का फॉर्मूला बताना जरा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, 12th की किताब में है, 12th का क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं मैं यहाँ का पूछ रहा हूँ। बोलो बोलो, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होता है, आप जेड ई स्क्वायर क्या आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन एम एम वी स्क्वायर, ये होता है, जैसे लो 2 पाई एप्सिलॉन एम वी स्क्वायर, ये 4 पाई एप्सिलॉन देने, वो मेरे बैग में देखना, हाइट वो है, ठीक है, ये बैग में देखो वो बड़ी इसके बाहर। चलो रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये याद नहीं, मैं आपको सीधा आर इक्वल टू डायरेक्टली ये करवाता, जेड ई स्क्वायर या कोई कांस्टेंट लिख देता के एम वी स्क्वायर, मैं इतना करा था, ठीक है, आपके जो काम किया है ना, आई ड्रॉप है सबसे बाहर, चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो आप इतनी चीजें देखो, अगर आपने जेड बढ़ाया था तो जेड के बढ़ने से वी बढ़ा था, मास बढ़ा था, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बात क्या, रेडियस क्या होगी वहां पे, डिक्रीज हो जाएगी। लिखिए जरा, ये नहीं भी आता है कोई मायने नहीं रखता, ये नहीं भी आता है नहीं आता है, मैं आपको जो लिखाना चाह रहा हूँ इस लाइन में सीधा एक नंबर के लिए, ठीक है, अगर जेड बढ़ेगा, अब मैं ये तो पढ़ाना नहीं चाह रहा था, वो बैच वाले कहेंगे सर थोड़ा एडवांस हो रहा है, बट मुझे तो पढ़ाना है ना, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है अब ज्यादा, अब क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, पहले तो सीधे सीधे आता था, थ्योरी बेस्ड आ रहे, तो वहां ना फंसे आप, उसके लिए तैयारी होगी। तो अगर जेड बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, अगर वी बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो रेडियस या साइज, जो आपका साइज है, साइज या रेडियस जो आपका क्या है, साइज ऑब्लिक रेडियस, जो आपका साइज ऑब्लिक रेडियस है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, साइज ऑब्लिक रेडियस डिक्रीज होगा, ये याद रखना है क्या होगा, डिक्रीज होगा, बस कुछ नहीं करना, रेडियस आर डिक्रीज, जैसे लो अगर आर को बढ़ना है, इफ आर इंक्रीजेस तो ये तीनों फैक्टर डिक्रीज कर देंगे, फालतू की चीजें मत करना, बस अभी तक बोलना सर ने एक रामायण सुनाई थी, उसको हमने ज्यादा ध्यान में लिया, हमने इसको ध्यान में लिया, बस और चीजें मत लेना, ये चीजें ध्यान में लेना, जैसे नो इन चीजों को क्या लेना मेरे ध्यान में लेना, ओके। आर के इंक्रीज होने से, अगर आपने आर को इंक्रीज किया एटॉमिक नंबर घटेगा, एटॉमिक नंबर घटेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी वेलोसिटी घटेगी, अगर जेड घटेगा एटॉमिक नंबर ही घटेगा, तो भाई जब आप एटॉमिक नंबर ही घटा रहे हो तो मेरे दोस्त उसका मास भी ऑलरेडी घटेगा, उसका क्या घटेगा, मास भी ऑलरेडी घटेगा, ऐसे ना। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये चीजें समझ में आई जो मैं सिखाना चाह रहा था, फालतू की चीजें नहीं, बस मैं ये सिखाना चाह रहा था, इससे भी मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब इससे था रेडियस के लिए क्या क्या फैक्टर है, समझ में आ गया। जेड बढ़ेगा तो अगर रेडियस को आप इंक्रीज करवाना चाहोगे तो क्या होगा, रेडियस बढ़ेगी तो एटॉमिक नंबर घटेगा, वेलोसिटी घटेगा, मास जो है उस मूविंग पार्टिकल का वो भी घटेगा, यस या नो, सारे सारे जवाब दो, सारे के सारे बोलो भाई। और उनका भी अजय वाला ही क्वेश्चन था, सर कोर्स साल भर के लिए वैलिड नहीं होगा, मैं कहा साल भर के लिए कहां से वैलिड हो जाएगा, कोर्स की वैलिडिटी तो केवल 4 मंथ है अपने कोर्स की वैलिडिटी। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, देखते हैं जरा क्वेश्चन के लिए, आप थोड़ा वेट कर लो है, मुझे कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं वेट, उससे थोड़ा जब तक सिलेबस नहीं हुआ तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी तो है उतना, आपने अभी पता नहीं क्या पढ़ाया होगा। चलो वर्क चल रहा है, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 9 कितना हो रहा है टाइम, 9 पे, चलो आगे आ जाओ। चलो पता आज क्या हो गया, जैसे मेरी बहन थी तो वो मुझे शॉपिंग नहीं करने देती, जैसे मैंने टैबलेट बनाया कुछ दिन पहले ना, ये एप्पल वाला, तो उसका रेट था 55 से वो दे रहा था उसको 35, 45 के करीब या 35, उस दिन वो कुछ दिन अभी 3-4 दिन पहले अचानक उन्होंने ऑफर निकाला रात को 2-3 घंटे का,
मैंने ले लिया, तो वो कह रही कि ये तो बड़े लोग रखते हैं। अबे बड़े क्या होता है फिर, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फोन जैसे, मुझे तो कुछ नहीं लगा। ये से नो, मेरे को कुछ नहीं लगा है। मेरे को वो, पहले मैं रियलमी पे था, पहले सैमसंग गैलेक्सी था, वो फोन हैंग होता है सैमसंग का। कौन सी सीरीज वाला यूज करता था मैं, बीएससी तक मैंने सैमसंग के 2 सीरीज यूज किए हैं। पहले नॉर्मल वाला लिया था, फिर उसका एक पतला सा फोन आता था गोल्डन कलर में, गैलेक्सी, सैमसंग का एक पतला फोन आता था, उसका ठीक ठाक था उस दौरान, पतला सा तो बहुत हल्का फोन था। सैमसंग का गैलेक्सी नहीं, पता नहीं क्या था उसका नाम, 15-16 की रेंज में था उस दौरान। अच्छा फोन था लेकिन हैंग ज्यादा होता था। फिर मैं रियलमी पे आया, उसका फोन अच्छा था चला। फिर मैंने ये, क्या है ये, वन प्लस का लिया। फिर मेरा अचानक ही आ गया, चलो मैंने कहा जरा नोट्स वोट्स बनाते हैं, क्योंकि फिर मुझे लड़का रखना पड़ता है ना उसके लिए, तो फिर टाइम हो जाता है। वो कभी कुछ लिखता है क्वेश्चन बैंक के, उसमें पिछली बार एलटी के बैच में से बहुत सारे क्वेश्चन के, वो पता नहीं चल पाता। ठीक है, चलो हाँ हाँ, अजय कुछ लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अभी आप पढ़ो ठीक है। मैं ना, हम टीचर जो है स्टूडेंट से है, ठीक है, हमने कभी भी कुछ, ठीक है, आपको जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे खड़े रहेंगे। आपने देखा है कोई भी कोई डाउट पूछेगा तो रिप्लाई होता है हमेशा, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है। बस अभी ये 4 महीने थोड़ा अच्छे से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसमें थोड़ा अच्छी मेहनत लगाते हैं, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको निपटा देते हैं जड़ से, ठीक है। चलो ठीक है, चलो आगे, चलो ठीक है, ठीक है, ये ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, आप देखो ना आप। चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ा पानी देना। तो, ठीक, ओके। देखो जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जैसे जैसे अगर आप जेड को बढ़ाते जाओगे तो जैसे जैसे आप जेड को बढ़ा रहे हो, इसमें आप कह रहे हो ना, जब आप जेड को बढ़ा रहे हो, जेड को बढ़ा रहे हो तो रेडियस घटेगा। रेडियस क्यों घट रहा होगा, क्योंकि वह ऑर्बिटल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। लिख देना ये बाद में कहीं पे। चलो आगे आ जाओ जरा। चलो चलो, ओके, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किस पे लगेगा, कोई आपको पूछेगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट बगल पे एस है, देन पी है, देन डी है, देन एफ है। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप जेड बढ़ाते जा रहे हो, जैसे आपने जेड को इंक्रीज किया, जैसे जैसे आपने जेड बढ़ाया, आपका क्या होता है, रेडियस डिक्रीज हुई थी, यस नो। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। 100% बात है, ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। ऑर्बिटल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, विच ऑर्बिटल फील मोर कॉन्ट्रैक्शन, विच ऑर्बिटल्स, कौन सी ऑर्बिटल फील्स मोर कॉन्ट्रैक्शन, फील्स मोर कॉन्ट्रैक्शन, फील्स मोर कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करेगी, मेरा मेनली क्वेश्चन ये था कि कौन सी ऑर्बिटल सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील करेगी। ये न्यूक्लियस आपका न्यूक्लियस, ये क्या है न्यूक्लियस, ये एस है, ये पी है, ये मेन न्यूक्लियस है, मेरे जस्ट बगल पे एस पी डी। चलो राधा का आंसर आ गया एस। और बता दो कौन सा होगा। चलो कैसे आएगा, साइज सिकुड़ता जाएगा ऐसा, साइज सिकुड़ते जाएंगे, जो पहले ऐसा था क्या लगेगा, ये साइज सिकुड़ते जाएंगे ऐसे, पास पास आते जाएंगे। तो बताओ क्या होगा, जैसे नो, जैसे जैसे आप साइज बढ़ोगे तो ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये ऑर्बिटल अंदर को धक्का मारेगी, ये ऑर्बिटल अंदर को धक्का मारेगी, ये अंदर को मारेगी, ये अंदर को मारेगी। तो एस एंड पी न्यूक्लियस के पास है, तो एस और पी में ज्यादा है, एस एंड पी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एस एंड पी हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपैरिजन टू डी एंड एस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी किसके कंपेयर में, डी एंड एस, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंपेयर टू डी एंड एफ, इन कंपेयर टू डी एंड एफ, डी एंड एफ। अब आपको पूछेगा कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस के जितने पास है वो उतना कॉन्ट्रैक्शन फील करेगा, जैसे नो, न्यूक्लियस के जितना पास होगा, न्यूक्लियस के ऑर्बिटल नियरर टू न्यूक्लियस फील मोर कॉन्ट्रैक्शन, वो एस, ऑर्बिटल नियरर, नियरर टू, नियरर टू न्यूक्लियस feel more contraction, nucleus feel more contraction, feel more contraction, feel more contraction। वो क्या करेगी, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील कर पाएगी। ओके, चलो आगे नेक्स्ट, आगे आगे। राधा ने जवाब दिया, और का जवाब क्या था, और बता दो जरा आपका कोई जवाब।
ठीक है। और का क्या था, इसका मतलब एस और पी की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। आपका एस था या कोई और था, पांचों के पास जवाब तो दो, फिर फायदा क्या, मैं तो बढ़ता बोलता हुआ जाऊंगा, मेरा क्या बोलने का काम है। आप लोग बताओ, आपका एस था या कोई और आंसर था, मेरे को बता दो, आपका कौन था, बोलो रे, बोलो। ऐसी था ना, ठीक है चलो आगे आ जाओ, सबका ऐसी था। चलो अब आप एक बात मेरी ये मान के चलो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसका मतलब इनकी सील्डिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब इनकी सील्डिंग पावर क्या होगी, जो न्यूक्लियस के यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है, चलो इसको थोड़ा एंड करते हैं, इसको क्या, इसको मतलब इस यूनिट को आपको थोड़ा, आपको किसी ने पूछ दिया भाई ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास है ये, तो इनकी सील्डिंग पावर भी ज्यादा होगी, इनकी क्या होगी, सील्डिंग पावर भी ज्यादा होगी। सील्डिंग पावर मतलब मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं ऐसा खड़ा हूँ, मेरे आगे ऐसे पर्दा लगा दो, जैसे ना मैं ऐसा खड़ा हूँ जैसे, तो मेरे आगे ऐसे पर्दा लगा दो एक। तो इस पर्दे लगाने की टेंडेंसी क्या होगी इनके, सबसे ज्यादा होगी। कोई चीज आ रहा है, चौड़ में आ रहा है आगे से, यूं खड़े हुए इसके आगे से, चौड़ में आ रहा है यूं खड़े हुए इसके, इसको रोकने की टेंडेंसी। सील्डिंग पावर क्या, कोई चीज आ रही है ऐसे, मैं न्यूक्लियस हूँ ऐसे चौड़ में खड़ा होकर, ये बंदा आ रखा है यहाँ से, बिल्कुल आ रहा है, तो ये ऐसा और पी क्या कर देगा, पहले मत जा, पहले मुझसे टकरा, उसको क्या बोलेगा, ऐसे मत जा। तो एस और पी की सील्डिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। सील्डिंग पावर क्या होगी इनकी, एस एंड पी की, एस एंड पी की सील्डिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी मेरे पास, जबकि जो ज्यादा होगी, जबकि डी एंड एफ की क्या होगी, लेस होगी, दूर दूर है, ये रिपल्शन शो करेंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्शन, एस एंड पी तो कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन जो ये डी एंड एफ है ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन। देखो डी एंड एफ ऑर्बिटल, एस एंड पी तो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, एस एंड पी क्या शो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एस एंड पी ऑर्बिटल शोज कॉन्ट्रैक्शन, एस एंड, अरे क्या कह रहा हूं मैं, एस और पी की ऑर्बिटल जो कुछ नहीं बोलते ये मैं कह रहा हूँ कि एस और पी न्यूक्लियस के पास है, तो इनकी सील्डिंग पावर ज्यादा होगी किसके कंपेयर में, डी एंड एफ के कंपेयर में। जबकि डी एंड एफ में ऐसा कुछ केस नहीं है, डी एंड एफ में क्या होगा, इतना नहीं होगा, डी एफ एफ में कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, ये सुनो, डी एंड एफ में कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, डी एंड एफ में कॉन्ट्रैक्शन यही लिखा है ना मैंने। जबकि डी एस एंड पी में सील्डिंग पावर ज्यादा होगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, यही तो कह रहा हूँ मैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, जबकि डी एंड एफ का कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। जबकि जो डी एंड एफ है, एक ही में लिखा है, डी एंड एफ ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रैक्शन, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या उतना ज्यादा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्या उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा नहीं होगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये क्या शो करेंगे, यहाँ पे रिपल्शन, ये अट्रैक्शन नहीं, ये रिपल्शन शो करेंगे, क्या शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन को शो करेंगे, ये क्या शो करेंगे, रिपल्शन को शो करेंगे। अब आ गया जब घास काटी घसीम प्यार बखिया। अभी तक पीछे की कहानी में किसी को ऐसा लग रहा हो ये पढ़ा क्या रहा है, कल की क्लास जो छोड़ी थी उसी पे लिया है आगे। अब आगे लिखेंगे जरा, मेरे पास इनर्ट पेयर तक करवाना है वरना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा आज टारगेट लेके चलो तो इनर्ट पेयर तक चलो। चलो आगे आ जाते हैं, चलो चलो। तो आपको कोई पूछेगा इसके बेसिस पे क्वेश्चन, कौन ज्यादा एक्सपेंशन शो करेगा, ये एंड ये, डी एंड एफ पी या डी एफ वाला कौन ज्यादा एक्सपेंशन शो करेगा, जिसकी सील्डिंग पावर ज्यादा है भाई, न्यूक्लियस के पास ही रहना पसंद करेगा, तो एक्सपेंशन नहीं शो कर पाएगा ज्यादा। तो लिख दो जरा, डी एंड एफ की ऑर्बिटल जो है, डी एंड एफ की ऑर्बिटल क्या शोज, मोर एक्सपेंशन, डी एंड एफ ऑर्बिटल शोज मोर एक्सपेंशन, ऑर्बिटल शोज
मोर एक्सपेंशन, ये क्या शो करते हैं, मोर एक्सपेंशन। कंपेयर कर रहे हैं जर्नली, जर्नली, ठीक है। डी एंड एफ ऑल्सो मोर एक्सपेंशन इन कंपैरिजन टू एस एंड पी, किसके कंपैरिजन में, एस एंड पी, इन कंपैरिजन टू एस एंड पी, क्योंकि एस एंड पी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, इन कंपैरिजन टू एस एंड पी ऑर्बिटल्स, एस एस एंड पी ऑर्बिटल्स, एस एंड पी ऑर्बिटल्स। चलो, जिस बंदे को कहीं पे कोई डाउट हो मुझे बता देना। अब आगे आ जाओ, अब आते हैं आज की कहानी, जो मेन कहानी थी। टिन और लेड किसके नीचे आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, एसएन और लेड है। जैसे लो 3 4 5 बोलो रे, कार्बन का 1s2 2s2 2p में 2 2 तो 4 तो 6 ही था ना, 2s2 2p2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, क्या आएगा 5s2 5p में 2, ये क्या हो जाएगा 6s2 6p में 2। अब आपको पूछा है जैसे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, या तो 2 दिख रही है या 4 दिख रहे हैं, आपको पूछा जैसे इसमें से कौन ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो कर पाएगा, किसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्वेश्चन ये है आपके बीच, कहाँ ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है वहां क्या होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एज एन इंक्रीजेस, जैसे जैसे एन का नंबर बढ़ेगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली सी बात है वो बढ़ेगा, तो किसमें होगा, इसमें मोर कॉन्ट्रैक्शन होगा, या क्या होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन, मोर कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ क्या हो जाएगा, लेस कॉन्ट्रैक्शन, इसका क्या हो जाएगा, लेस कॉन्ट्रैक्शन, लेस कॉन्ट्रैक्शन। अभी मुझे पढ़ना है आपको, एक टेबल बनाओ वहीं से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको डायरेक्टली, इसमें क्या होगा, मोर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लेस कॉन्ट्रैक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको ये पूछ रहा हूं मैं, किसकी एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जल्दी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बताओ। बताओ, जिसका कॉन्ट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा भाई, उसकी अनविलिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा है, वो जाना ही नहीं चाहेगा, मेरे को रहना तो कॉन्ट्रैक्शन में, उतना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जहाँ लेस कॉन्ट्रैक्शन है, ऑर्बिटल फ्रीली रहेगी, फ्री रहेगी, तो उसका क्या 5s की ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जल्दी पार्टिसिपेट करेगी। एसपी मतलब 5p, ए ए मैं एस वाले की बात कर रहा हूँ, किसकी है 6, किसकी ऑर्बिटल जल्दी पार्टिसिपेट करे, अच्छा ऊपर वाले की, ठीक है, आप 5p की है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 वाले की जो है बॉन्डिंग में जल्दी पार्टिसिपेट करेगी, इसकी देर में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि यहाँ क्या है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप पे बढ़ा गया, ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के पास रहेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा तो उतनी जल्दी जाने नहीं देगा, ये न्यूक्लियस है, इसको अपने पास रख के बैठा हुआ है, जबकि वहां क्या है, पहले वाले में न्यूक्लियर फोर्स कम है, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, तो ऑब्वियसली सी बात है न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का नंबर बढ़ा, अगर न्यूक्लियस पे प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली सी बात है वो क्या करेगा, इस वाले को जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, वो जेड इफेक्टिव इसको अपने पास रहने देगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बढ़ाएगा। जबकि 5 इस वाले में, जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, इसमें ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, या इजली, चलो भाई आओ निकलो जाओ, चलो आगे आ जाओ मेरा, ओके। ये चलो, यही रीजन है, यही रीजन है, आपने देखा होगा 3p 2p 2p क्या है, आपने देखा होगा 2p 2p क्या है, अगर आपने देखा होगा 2p 2p, मैं 3 क्यों लिख रहा हूँ, मैं पहले 3p 3p 4p 4p और 5p 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 5p, समझ आ रहा है, यस लिखना है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे की क्लास होती थी, कुछ पल लेनी पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जरा जरा करके जो चीज पढ़ाऊँ वो समझाऊँ, मेरा ये मोटो नहीं है कि आपको आज पढ़ा दिया आज ही सब कुछ, 5 डिवाइड समझ आ रहा है, जैसे ना 5 डिवाइड, अब आपको ये सारी चीजें पहले से आती हैं, या क्या होता है नीचे जाके बोलो यार, समझ आ रहा है, कमेंट तो करो, आप कमेंट ही नहीं करते हो तब मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ऐसा लगता है मेरा पढ़ाई का समझ नहीं आ रहा, बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं,
सर कहते सर आपकी स्पीड बहुत कम है। यहाँ नीचे जाने पे क्या हुआ था, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हुई थी, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हुई थी, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या हुई थी, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हुई थी। आप बोलो यार, आप बोलते थे ये डिक्रीज का मतलब जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी घटेगा, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी घटता है, जैसे नो सॉल्युबिलिटी है वो भी घटती है, ये सारे डिक्रीज होते हैं, ये सारे फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। यही रीजन है। इससे आपने बताओ कितने आंसर दिए, आ रहा है, यस यस यस। अजय कह रहे समझ रहे, बाकी लोगों की नहीं आ रहा। यहाँ जाने पे एमएम बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ी थी, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ और लोगों के नहीं आ रहा, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी, इंक्रीज हुई, इंक्रीज। इससे नो, इसका मतलब जो सारी ऊपर कहानी थी वो यहाँ नहीं हुई। मैंने आपको बताया गैप बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाने देता है। 3D से 4D में अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराओगे ना तो वहाँ गैप ऐसा बढ़ जाता है, ये डेलो, इससे ये इलेक्ट्रॉन यहीं भर लेते हैं, नहीं होता है। आ जा यार तू भाई भाई या बैठ कर। तो यहाँ एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी मेरे भाई। इसका मतलब यहाँ जो सारे उल्टे बैक, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इनका हाई होता है, सॉल्युबिलिटी भी इनकी ज्यादा होती है, सारी चीजें इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है इनकी ज्यादा होती है, सारी चीजें ज्यादा होती है। ओके आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो जैसे ना हीट ऑफ एटोमाइजेशन कोई आपको पूछे तो इनकी भी कमी होगी, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी डिक्रीज होती है, जबकि इनकी जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। बताओ आप एक टॉपिक से कितने आंसर दे रहे हो, अभी तक आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, वो भी इंक्रीज होती है। बताओ रे लालू और लालू, समझ आ रहा है आपके सामने होते तो तब पूछता, तो जवाब नहीं देते आप लोग, ये चीज बेकार होती है। चलो चलो मैं आगे बता दो, चलो बता दो आप जरा, चलो चलो लिखो, लिखो, बताओ रे, ओ नारायण बताओ। ठीक है, तो जब आपके पास एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ या एमएम बॉन्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, एमएम बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ऑक्सीजन +2+4 होगी, जब ऑक्सीजन आपको +2+4 मिलेगी जर्नली, तो ये वाला बनता ही नहीं है उसका, उस टाइम ये वाला बनेगा ही नहीं। जर्नली आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कौन, 4D और 5D वाले लिखेंगे जरा। जब भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +4, देखो +2+3 या +4 हो, जब भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट एमएम बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, आप एक चीज लिखो, एमएम बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस, एमएम bond formation tendency increases, bond formation tendency increases, bond formation tendency increases when metal in when metal in when metal in increase होगी कब, जब when metal in +2+3+2, when metal in +2 +3 और +4। एक बात और ध्यान रखना, उस टाइम ये 3D बनाता ही नहीं है, उस टाइम ये 3D को बोलता है तू जा जा दूर दूर हम तो जाए, इसको फेवर ही नहीं करता उस टाइम, 4D और 5D का ही ज्यादा बनाएगा। जब ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की +2 3 4 हो जनरली, तो 3D 4D और 5D को ही ज्यादा फेवरेबल देता है, ऐसे लोग। ठीक है, Re2Cl2- में कैसे बॉन्ड होता है, Re2Cl2-, कोई बता सकता है किस, क्वाड्रुपूल बॉन्ड है, कैसे होता है क्वाड्रुपूल, क्वाड्रुपूल बॉन्ड पाया जाता है, कैसे बॉन्ड पाया जाता है, 4 बॉन्ड, सिग्मा पाई डेल्टा पाई, 4 बॉन्ड पाए जाते हैं, ये सिर्फ कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, 4 बॉन्ड। चलो आगे आ जाओ,
ये क्वेश्चन तो क्या होगा ना, ये क्वेश्चन तो क्या होगा ना, इसका निकालने का आता है नेट में बार बार। ठीक है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, लेकिन ये थोड़ा ना कैलकुलेट करना। चाहती ला ला विनय, विनय ओए, दिया दिया, पहले दिया दे, मम्मी ने कल कह के जा रखे है दिया देना बोला। चलो, सिग्मा, पाई, पाई, और ये क्या है डेल्टा। तो एक सिग्मा, दो पाई और एक डेल्टा, इट इज अ कॉम्बिनेशन। वैसे मैंने गलत लिखा, पहले बीच वाला ये होना था, बट आप ये कर लो। ठीक है, इसमें चार बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो डेल्टा आ गया। ओके, चलो अब आप इसमें से ना, मैं आप कुछ बताना चाह रहा था। एक लिखो Re2Cl8 3 माइनस, एक लिखो W Re2Cl9 3 माइनस, एक है Re2Cl9 Re, क्या कह रहा हूं मैं, Cr2Cl9 3 माइनस, एक है टंगस्टन। एक क्या है टंगस्टन, एक है टंगस्टन Cl9 3 माइनस। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन दे रहा था, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज ग्रेटर देन 7। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ग्रेटर देन 7। ऐसा क्यों? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ग्रेटर देन 7 है। वो क्या है, 7 से ज्यादा है। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 7 से ज्यादा है, जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। तो आपको पता चल गया होगा ना, इसका मतलब यहाँ क्या हुई है, इस वाले कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग हुई है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। इसमें क्या है, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए हैं, जबकि इसमें नहीं। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे हैं, अनपेयर्ड रहे। यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छे से कर पाए, यहाँ ऐसे नहीं कर पाए। ओके, आगे लिखेंगे जरा, ये मैं क्यों बनाना चाह रहा था, आगे लिखेंगे जरा। चलो ठीक है, पहले में नो पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन रिमेन अनपेयर्ड, मतलब नो पेयरिंग, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है। आप इसे ऐसे लिखो, नो पेयरिंग। चलो, विनय की घंटी बजे, जय माता दी। नो पेयरिंग, इसमें क्या हुआ है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, पेयरिंग टेक प्लेस। इसमें क्या है, पेयरिंग हुई है, इसमें क्या पेयरिंग हुई है। चलो, हे भगवान, नौ दुर्गा नारायणी, आप सबका रिजल्ट अच्छे से हो। चलो बात करते हैं। इसका मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो तो पैरामैग्नेटिक हो जाए। आंख बंद करके इस कॉम्प्लेक्स को क्या बना दोगे, पैरामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और ये वाला क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुए तो डायामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स का नेचर भी, जो एग्जांपल करा रहा हूँ, ज्यादा फालतू की मत पढ़ना। जेम्स हुई, हाउस क्राफ्ट पढ़ते रह जाओगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। 5-6 साल तो मुझे ही पढ़ते होगे उससे अच्छे से, फिर जैसे नो 5 साल तो मुझे ही उससे पढ़ते होंगे, तो आपको कितने होंगे। जैसे नो, जब इसमें डबल, इसमें इसके भी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एक सीएल, दूसरा सीएल और तीसरा सीएल, एक सीएल, दूसरा सीएल और तीसरा सीएल। एक सीएल। अब आपको चीजें नहीं आती है तो आप थोड़ा, मैं आपको इससे कम टाइम में, ठीक है, ये वाला नहीं बना पाया। 3D डज नॉट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला नहीं बना पाते, जबकि ये इजीली क्या कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, सोचना जरा इसमें। ये तो ट्रिपल बॉन्ड बना पा रहे हैं, बट ऊपर वाले भाई साहब नहीं बना पा रहे। ओके, चलो चलो भाई, चलो चलो, ठीक है। चलो, ये क्रिस्टल फील्ड की वजह से है,
धीरे धीरे, जैसे आज नहीं मिला ना इसका आंसर, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, वहां तक मिलते जाएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुबह वाली क्लास में कल आपको 2 क्लास मिलेंगी, क्योंकि मेरे को 10 और 11 2 दिन अगर मैं साथ दूंगा तो 3 दिन का लॉस हो गए, तो मुझे 8 या 10 या 12 क्लास आपको देनी है कल और परसों के बीच, कि आप जो उसे बराबर पढ़ लो। लाइव रहना, लाइव में अच्छे से समझ पाओगे, रिकॉर्डिंग में 1 घंटे की क्लास में 2 घंटे लगते हैं, इससे लाइव हो, लाइव में निकल के दिखाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट, वहां तक आज भी नहीं पहुंचे।